आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो बहुत ही फास्ट हैं, स्मार्ट हैं, रिलायबल हैं और पोर्टेबल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पहला कंप्यूटर था वो एक रूम के साइज़ जितना बड़ा था, बहुत स्लो था, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जो हैं उसका यूज़ कर पाते थे। फिर धीरे धीरे जो है उसमें डेवलपमेंट्स हुए, उसमें चेंजेस हुए और आज जो हम कंप्यूटर का एक मॉडर्न फॉर्म देखते हैं वो यहाँ तक पहुँचा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। हेलो, नमस्कार और आप देख रहे हैं द पीसी लर्नर्स। बेसिकली तो जो है कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में वो डिवाइड किया गया है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इससे पहले की, यानी प्री कंप्यूटर जनरेशन की। चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो है एक डिफरेंस इंजन को फॉर्म किया। क्या था वो डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन जो था वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको डिज़ाइन किया गया था कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बेसिकली फंड्स इश्यूज़ की वजह से जो है उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट 1820 में जो है चार्ल्स बेबेज ने उस डिफरेंस इंजन को फॉर्म किया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही 1837 में जो है एनालिटिकल इंजन, जिसको डिफरेंस इंजन का सक्सेसर भी कहा जाता है, उसको बनाना स्टार्ट किया। लेकिन सेम वही कुछ फंड्स रीजंस की वजह से वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। वो जो है एक सिंपलर मैकेनिकल कंप्यूटर था एज़ कम्पेयर टू द डिफरेंस इंजन। और अब हम आते हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। 1946 में ENIAC का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड 1946 में। और इसी के साथ जो है वो एडवेक EDVAC, एडसेक यानी EDSAC, यूनिवेक 1 और भी जो कंप्यूटर्स हैं वो इस जनरेशन में डेवलप किए गए। और इसकी टाइमिंग जो है, जो टाइम पीरियड है वो अकॉर्डिंगली 1946 से 1959 तक माना जाता है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक कोर एलिमेंट हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो में, उसके ट्रांसमिट में मदद करता था। वैक्यूम ट्यूब जो है वो मोस्टली ग्लास की बनी होती थी, इसलिए फ्रजाइल होती थी और ईजिली टूट भी जाती थी और उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती थी। इसी की वजह से जो है वो कंप्यूटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और उसको यूज़ करने के लिए आपको एक AC रूम ही चाहिए होता था। यानी AC जो था उस टाइम वो रिक्वायर्ड था ही था। पंच कार्ड और पेपर टेप जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में उसमें यूज़ किए जाते थे और जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी और ये बहुत ज़्यादा स्लो होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे और सिर्फ मशीन कोड ही जो है वो एज अ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज को यूज़ करते थे। इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुए थे, रिलायबल नहीं थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। इसके बाद 1959 से 1965 तक का जो टाइम पीरियड है उसे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंसीडर किया जाता है। क्या क्या चेंजेस आए इसमें? इसमें जो है वो ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह। क्या होता है ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रॉनिक पावर को जो है वो ट्रांसमिट करता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो भी कंप्यूटर के होते थे वो अब ट्रांजिस्टर से होते थे। यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोर एलिमेंट था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क का जो है वो यूज़ होने लगा फॉर द स्टोरेज। अब जो है वो ये फोर्टान और कोबोल जैसी हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज का भी यूज़ होने लगा था। और अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से तो ये लेस पावर चाहिए थी इन्हें ऑपरेट करने के लिए, ये स्मॉलर होते थे, रिलायबल होते थे और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत फास्ट होते थे। उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1965 टू 1971 का पीरियड जो है वो माना जाता है।
इसमें क्या चेंजेस आए, इसमें जो है आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो कोर एलिमेंट के रूप में यूज़ होते थे। क्या है आईसी? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसा कि इसके नेम में ही है इंटीग्रेटेड यानी कि एकत्रित हुआ यानी कि कलेक्टिवली। तो आईसी क्या होते थे, एक सिंगल आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होके यूज़ किए जाते थे एज अ स्मॉल चिप। इसीलिए आईसीज को जो है एक चिप के नाम से या फिर एक माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो कोर एलिमेंट था वो थे आईसीज। अब इसमें जो है वो मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होने लगा एज द स्टोरेज डिवाइस, और ये जो है वो स्मॉल कंप्यूटर होते थे और मॉनिटर बेस्ड जो कंप्यूटर थे वो इसी जनरेशन में जो है वो डेवलप होने लगे। इसके कुछ एग्जांपल्स है IBM 360, NCR 395, TTS 316। आईसी जो हैं वो जैक किल्बी ने जो है वो डेवलप की थी, जिसकी मदद से है जो कंप्यूटर का साइज़ जो है वो और स्मॉल हुआ, वो और रिलायबल हुए और बहुत ही इफ़िशिएंट वर्किंग जो है वो कंप्यूटर की होने लगी। इसी में जो है और भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं अब उनका यूज़ पॉसिबल हुआ। लेकिन अभी तक जो है वो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कमर्शियली ही यूज़ होते थे, आम लोगों के लिए या किसी भी एक सिंपल यूज़र के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो इसीलिए 1971 से 1985 तक जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माना जाता है। क्या क्या चेंजेस आए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? अब जो है आईसीज को और एडवांस लेवल पे यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स LSICS या फिर VLSICS वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं उसका यूज़ होने लगा। इसमें क्या होता था, इसमें जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स जो हैं वो एक साथ कलेक्टिवली एक चिप पे वर्क करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें और भी स्मॉल कंप्यूटर्स देखने को मिले। बहुत फास्ट होते थे वो, बहुत रिलायबल होते थे, पोर्टेबल होते थे, चीप होते थे, और जो है अब उनके लिए वो हीट नहीं प्रोड्यूस करते थे, इसलिए एसी की भी जो है उसको ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं होती थी। इन्हीं कंप्यूटर में जो है वो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होने लगा एज द स्टोरेज, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++ और DBMS का भी इसमें जो है वो यूज़ होने लगा, और जो थे वो ये यूज़र फ्रेंडली भी बनने लगे। और इसी जनरेशन में जो है वो PCs यानी पर्सनल कंप्यूटर्स का भी फॉर्मेशन हुआ, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं DEC-10, Star 1000, PDP-11 और भी बहुत सारे। और उसके बाद 1985 से प्रेजेंट तक, जिसको हम फिफ्थ जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन या फिर फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो जितने भी अब आप कंप्यूटर सीखते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं, तो वो सारे जो हैं वो फिफ्थ जनरेशन के हैं, प्रेजेंट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसमें जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक सिंगल चिप्स में कलेक्ट होकर आपको यूज़ करने को मिलते हैं। अब जो है बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन और भी न जाने कितनी सारी ही लैंग्वेजेस जो हैं ये कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। और जो है इनमें डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है। अब तो AI बेस्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कितनी ही प्रोग्रेस जो है इनमें और होगी। और जो ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, और इजीली भी जो है अब वो अवेलेबल हैं। सो एक बार जो है हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सो आपको ये टेबल दिख रहा है, इसमें जो है आप डिटेल्स देख सकते हैं। हो सकता है कि किसी वेबसाइट्स पर थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलें फॉर द टाइम, इनका टाइम ड्यूरेशन जो है एक आधा साल आपको ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन मेजरली जो है वो इन्हीं टाइम्स पे जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1959 तक वैक्यूम ट्यूब जो है इसका कोर एलिमेंट हुआ करता था।
बहुत बड़े हुआ करते थे, ये पोर्टेबल नहीं थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत ही कम स्टोरेज जो है इनमें होती थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से 1965 तक ट्रांजिस्टर जो है इसका कोर एलिमेंट होता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इसमें धीरे धीरे यूज़ होने लगी। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले लेस पावर ऑपरेट के लिए इन्हें चाहिए थी, स्मॉलर थे, थोड़े से रिलायबल थे और फास्टर थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1971 तक आईसीज का यूज़ जिसमें होता था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें यूज़ होने लगा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से 1985 तक जिसमें लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल आईसीज का यूज़ होने लगा। कंप्यूटर जो हैं इसी जनरेशन में पीसी जो हैं और स्मॉल कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप हुए। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, DBMS जो हैं वो इस जनरेशन में यूज़ होता था। और उसके बाद 1985 से प्रेजेंट तक और बियॉन्ड प्रेजेंट तक यानी फ्यूचर तक जो है वो मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें अल्ट्रा स्केल लार्ज आईसीज जो हैं वो यूज़ होने लगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और भी दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। ये बहुत रिलायबल हैं, बहुत पोर्टेबल हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और बहुत ही फास्ट हैं और बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर आप इनमें कर सकते हैं। सो यही थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको होपफुली पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी हम रेगुलरली पोस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड डालते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।